हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड फू को देखते हैं, जो कि हान ग्रुप का सीईओ होता है। वो जैसे ही कार से उतरता है, तभी हमारी क्यूट सी फीमेल लीड यूना तेजी से साइकिल चलाते हुए आ रही होती है। दोनों की टक्कर हो जाती है और एक्सीडेंटली किस हो जाती है। यूना उठती है और फू को सॉरी बोलती है। फू कहता है कि क्या तुम्हारे पास इतना सेंस नहीं है कि ऐसे रास्ते पर इतनी स्पीड में साइकिल नहीं चलाते हैं। यूना सॉरी बोलती है। तभी फू को याद आता है कि उसके असिस्टेंट ने बताया था कि उसकी मैरिज पार्टनर ने ब्लू ड्रेस कैरी किया है। वो यूना से पूछता है कि क्या आप सच में शादी करना चाहती हैं। फू को फिर याद आता है कि चेयरमैन ने कहा था कि अगर उसने शादी नहीं की तो उसे कंपनी नहीं मिलेगी। इस वजह से फू यूना से कहता है कि पहले हमें शादी को रजिस्टर करा देना चाहिए। यूना कहती है कि एक बार किस हो जाने से क्या हम शादी कर लेंगे। तो फू कहता है कि क्या तुम वो नहीं। यूना कहती है नहीं, मैं बिल्कुल वही हूँ। इसके बाद वो दोनों जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। वहीं पर उन दोनों की पार्टनर्स एक दूसरे से मिले होते हैं। वो लड़की जिसकी शादी फू से होने वाली होती है, वो यूना के पार्टनर से कहती है कि चलो पहले निकालो मेरे पैसे, उसके बाद शादी। तब वो उसे 50 मिलियन देता है। लड़की कहती है कि हमारी तो 100 मिलियन की बात हुई थी, फिर ये सब क्या है। लड़का कहता है कि तुमने अपना चेहरा देखा है, किसी बंदरिया से कम नहीं है। ये सुनकर वो लड़की कार्ड फेंक कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों अपना मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं और बाहर आ रहे होते हैं। तभी एक लड़की उन्हें रोकती है और कहती है कि ऐसा लगता है आप दोनों न्यू मैरिड कपल हैं। मेमोरी के लिए आप कुछ फोटोज क्लिक करा लीजिए। इसके बाद वो जबरदस्ती उनकी फोटो क्लिक करके उन्हें दे देती है। जब यूना उन फोटोज को देख रही होती है, तभी वहाँ फू आता है। वो उसे कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें 100 मिलियन है, जैसा कि हमने बात किया था। यूना कुछ कहने वाली होती है, लेकिन फू कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 500 मिलियन भी दे सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए बस। और हाँ, अब हम 1 साल बाद मिलेंगे डिवोर्स के लिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यूना को ग्रैंड माँ की याद आती है और वो सोचती है कि मैंने तो बस 50 मिलियन कहा था, क्योंकि इससे मेरी ग्रैंड माँ की सर्जरी हो जाती। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूना सो रही होती है और उसे फू का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करती है। फू कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि हमने बात किया था डिवोर्स के लिए, मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। यूना को याद आता है कि ये उसके कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड का कॉल है। वो जल्दी से उठती है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट पूरे रूम में खोजने लगती है। फिर उसे याद आता है कि मैरिज सर्टिफिकेट ग्रैंड माँ ने लिया था। वो हॉल में जाती है और देखती है कि उसके ऊपर गरम गरम खाना रखा हुआ है, जिससे वो फोटो बिगड़ जाती है। यूना कहती है कि मुझे तो उसका चेहरा याद भी नहीं, पता नहीं वो दिखता कैसा है। इधर फू के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फू कहता है कि मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि आज मैं अपनी वाइफ से मिलने जा रहा हूँ। असिस्टेंट सोचता है कि फू आज डेट पर जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करवा देता है। नेक्स्ट सीन में फू और उसका असिस्टेंट जैसे ही कार से उतरते हैं, तो सामने बहुत सारे बॉडीगार्ड्स गिफ्ट्स लेकर खड़े होते हैं। फू कहता है कि ये सब क्या है। असिस्टेंट बताता है कि आपने ही तो कहा था कि आप अपनी वाइफ से मिलने आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारे अरेंजमेंट करा दिए। वो कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, मैं उससे डिवोर्स लेने आया हूँ, ना कि किसी डेट पर। वो गुस्से से उसे देखने लगता है। तभी असिस्टेंट को ऑफिस से कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करता है और फू को बताता है कि चेयरमैन आज ही आ रहे हैं। इतना सुनते ही फू तुरंत वहाँ से चला जाता है और असिस्टेंट भी उसके साथ निकल जाता है। जैसे ही वो जा रहे होते हैं, उसी समय बगल से यूना आ रही होती है। यूना के आते ही बॉडीगार्ड्स उसे गिफ्ट देने लगते हैं। एक बॉडीगार्ड उसे ब्रेसलेट देता है। यूना उसे देखकर सोचती है कि इसने तो मुझे डिवोर्स लेने के लिए बुलाया था, फिर इतनी सारी गिफ्ट्स क्यों दे रहा है, ये कितने अजीब आदमी है। तभी यूना को कॉल आता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसे कल इंटरव्यू के लिए आना है। वो खुश हो ही रही होती है कि तभी सारे बॉडीगार्ड्स उसे गिफ्ट्स देने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यूना ऑफिस जाती है इंटरव्यू के लिए। वो जैसे ही लिफ्ट में जा रही होती है, तभी उसके साथ एक ओल्ड मैन भी जा रहे होते हैं। वो ओल्ड मैन कोई और नहीं बल्कि कंपनी के चेयरमैन होते हैं, जिन्हें कोई भी नहीं पहचानता। लेकिन लिफ्ट फुल हो जाती है। तभी एक लड़की जिसका नाम आरा होता है, वो उस ओल्ड मैन को धक्का दे देती है। यूना भी बाहर निकल जाती है और आरा से सॉरी बोलने के लिए कहती है, लेकिन आरा कहती है कि माफी तुम्हें क्या, मेरी जुत्ती भी न मांगे। क्या तुम मुझे जानती हो जो इस तरह से मुझसे बात कर रही हो। यूना कहती है कि मुझे क्या, तुम कौन हो, कहीं की हूर परी हो क्या, मुझे तो नहीं लगता। तभी आरा लिफ्ट का बटन प्रेस कर देती है और लिफ्ट चली जाती है। इसके बाद यूना ओल्ड मैन से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं एकदम टकाटक हूँ, तुम अपना बताओ, क्या तुम इस कंपनी में काम करती हो। यूना बताती है कि नहीं, मैं बस इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ और कुछ नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। यूना कहती है कि अरे हाँ, हो क्यों नहीं जाएगा, आप तो सब कुछ कर सकते हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में फू के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि ग्रैंडपा कहीं गुम गए हैं, वो मिल नहीं रहे।
फू शॉक्ड हो जाता है और गुस्सा करने लगता है। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर जाने लगता है, तभी ग्रैंडपा वहाँ आ जाते हैं। फू उनके पास जाता है और पूछता है कि आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ग्रैंडपा कहते हैं कि पहले ये बताओ, तुमने शादी की है या नहीं? बस मुझे बेवकूफ बना रहे हो। फू कहता है कि नहीं ग्रैंडपा, मैंने शादी की है और मैं आपको जल्दी उससे मिलवाऊंगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 महीने का टाइम है। इतना कहकर वो जाने लगते हैं, फिर रुकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी में यूना नाम की लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई है, तो कुछ भी हो जाए उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, मेरी बात याद रखना। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर यूना इंटरव्यू रूम में बैठी होती है, तभी वो देखती है कि उसका इंटरव्यू लेने वाली आरा होती है। आरा यूना का रिज्यूमे फेंक देती है और कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। यूना कहती है कि आप मुझे किस वजह से निकाल रही हैं? मेरी क्या गलती है? लेकिन आरा उसे बाहर निकल जाने के लिए कहती है। यूना कहती है कि मुझे भी यहाँ पर काम नहीं करना। इतना कहकर वो बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ फू अपने असिस्टेंट के साथ आ रहा होता है और यूना बाहर आ रही होती है। दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। फू कहता है कि क्या तुम ठीक हो? तभी असिस्टेंट पूछता है कि यूना कौन है? यूना कहती है कि मैं हूँ। तब असिस्टेंट बताता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप मेरे साथ चलिए। यूना आरा को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूना कॉफी बना रही होती है। तभी वहाँ मैनेजर आता है और यूना के साथ मिसबिहेव करने लगता है। इस पर यूना मैनेजर को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि क्या तुम्हारी कोई माँ बहन नहीं है? रुको, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। मैनेजर कहता है कि तुम्हारी बात कौन सुनेगा? मैं यहाँ 20 सालों से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। तभी पीछे से फू आता है और मैनेजर को एक पंच मारता है। वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैनेजर कहता है कि यूना मुझे फंसा रही थी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन फू उसकी बात नहीं सुनता और उसे कंपनी से निकाल देता है। मैनेजर कहता है कि मेरी माँ 80 साल की है और मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट मंथ उसकी डिलीवरी है, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन फू सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर कर देता है। यूना फू को थैंक्स करती है और फू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में फू अपने ऑफिस में बैठकर यूना का रिज्यूमे देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर वो असिस्टेंट को बुलाता है और पूछता है कि मेरी वाइफ का नाम क्या था। असिस्टेंट कहता है कि आपकी वाइफ का नाम यूना है। फू कहता है कि तुम्हें अच्छे से याद है ना? असिस्टेंट कहता है कि मुझे आपसे जुड़ी हर चीज याद रहती है। फू कहता है कि जाकर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो दिखती कैसी है। उधर असिस्टेंट अपनी सीट पर होता है और यूना को कुछ फाइल्स अरेंज करने के लिए देता है। यूना फाइल लेकर आ रही होती है और तभी उसकी टक्कर फू से हो जाती है। फू उसे पकड़ लेता है। यूना उसे देखने लगती है। फू स्माइल करता है और फिर उसे नीचे गिरा देता है। यूना कहती है कि ये क्या बदतमीजी है। वो कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, तुम मेरे सामने क्यों आई? फिर वो असिस्टेंट से पूछता है कि काम हुआ कि नहीं। असिस्टेंट कहता है कि बस देख रहा हूँ, यहीं कहीं होगा, कहाँ जाएगा? फू उसे वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूना असिस्टेंट से पूछती है कि क्या हुआ, क्या मैं आपकी कोई हेल्प करूँ? असिस्टेंट बताता है कि मैं बॉस की वाइफ की फोटो खोज रहा हूँ, तुम अपना काम करो। जो मैंने तुम्हें कहा है उसकी जल्दी से फाइल बनाओ और लीगल टीम को हैंड ओवर कर दो। यूना जाकर अपना काम करने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि आखिर वो गया तो गया कहाँ? मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। इधर वो फोटो उसी फाइल में होती है जो यूना के पास होती है। यूना जैसे ही फाइल्स अरेंज करने लगती है, वो फोटो नीचे गिर जाता है। इधर मैनेजर फू के ऑफिस में जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन वहाँ फू नहीं होता, उसकी जगह आरा होती है। मैनेजर उसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि आप मुझे बचा लीजिए, बदले में मैं वो करूंगा जो आप कहेंगी। आरा कहती है कि जाकर यूना का कुछ इंतजाम करो, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैनेजर कहता है कि आपका काम हो जाएगा, बस आप मेरा काम कर दीजिएगा। इसके बाद मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी आरा फू की फोटो उठाती है और कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। हमारे बीच जो भी आएगा मैं उसे बाहर निकाल कर फेंक दूंगी और उसे बर्बाद कर दूंगी। फिर वो अपने इयररिंग निकाल कर नीचे इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ फू आ जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी बिना परमिशन के मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? आरा कहती है कि मेरा इयररिंग गुम गया है, बस मैं वहीं खोज रही हूँ। फिर वो टेबल के नीचे से अपना इयररिंग उठाती है और कहती है कि मिल गया, यहीं गिरा हुआ था। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम से बिना मेरी परमिशन के मेरे ऑफिस में मत आना, अब जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। आरा वहाँ से बेशर्मों की तरह हंसते हुए चली जाती है। जब आरा बाहर आती है तो उसे यूना मिलती है। आरा कहती है कि ये किसकी फाइल है? यूना कहती है कि ये मेरा काम है, मैं इसे कर लूंगी। लेकिन आरा जबरदस्ती फाइल ले लेती है और कहती है कि क्या चाहती हो, हमारी कंपनी को डुबाना चाहती हो? तभी वहाँ फू और असिस्टेंट आ जाते हैं। आरा कहती है कि बॉस,
ये देखिए, ये यूना हमारी कंपनी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालने वाली थी, लेकिन मैंने इसे रोक लिया। आप एक बार चेक कर लीजिए। फू फाइल चेक करता है और कहता है कि यूना, ये क्या है? मुझे एक्सप्लेन करो। लेकिन आरा कहती है कि इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, इसे बाहर फेंकना होगा। वो यूना को ले जाने लगती है। तभी फू उसे रोकता है और कहता है कि यूना, क्या तुमने फाइल कहीं रखी थी? यूना बताती है कि हाँ, मैंने फाइल ब्रेक रूम में रखी थी। कहीं वहीं से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? फिर वो कहती है कि हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। आरा कहती है कि सीसीटीवी बिगड़ा हुआ है तो कोई फायदा नहीं, लेकिन असिस्टेंट कहता है कि मैं फुटेज रिकवर करा सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में फू, आरा और यूना सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वहाँ पता चलता है कि यूना जैसे ही फाइल रख कर गई थी, तभी वहाँ मैनेजर आया था और उसने पेपर्स में गड़बड़ की थी। ये देखकर आरा शॉक्ड हो जाती है और डरने लगती है, क्योंकि अब उसका पर्दाफाश होने वाला था। फू असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि मैनेजर को अंदर लेकर आओ। मैनेजर आता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। वो आगे कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी आरा उसे जोर से तमाचा मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। फिर वो सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर कर देता है। इसके बाद फुयूना से कहता है कि आज तुम्हारा लास्ट डे है, क्योंकि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फेल हुई हो। यूना कहती है कि मेरी गलती क्या है, लेकिन फू उसकी बात नहीं सुनता। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि वेडिंग फोटो गुम गई है, सारी गलती मेरी है। फू कहता है कि कुछ भी करो, बस उसे खोजो, वरना तुम आगे समझदार हो। ये सारी बातें आरा सुन रही होती है और सोचती है कि फू मैरिड है। तभी फू अपना फोन निकालता है और कॉल करने वाला होता है। उसी समय आरा यूना को पकड़कर ले जा रही होती है। यूना अपना हाथ छुड़ाने लगती है, जिससे फिर से उसकी टक्कर फू से हो जाती है। गलती से उसका कॉल उसकी वाइफ को लग जाता है। यूना का फोन रिंग होने लगता है। फू कहता है कि अपना कॉल उठा लो, लेकिन आरा उसे पकड़कर ले जा रही होती है। यूना कहती है कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, जिसकी गलती है वो पकड़ा जा चुका है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन आरा उसे बाहर ले जाती है। फिर फू यूना को कॉल करता है। यूना कॉल रिसीव करती है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी बुझी हुई होती है। फू कहता है कि क्या तुम ठीक हो? यूना कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ, क्या कह रहे थे? फू कहता है कि सॉरी, मैं आ नहीं पाया क्योंकि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया था। यूना कहती है कि कोई बात नहीं। तब फू कहता है कि तुम्हें कुछ टाइम तक मेरे ग्रैंडपा के सामने मेरी वाइफ बनने का नाटक करना होगा, बदले में मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। यूना कहती है कि आप मेरे सेवियर हैं, मुझे जितने पैसे चाहिए थे आपने उससे ज्यादा दिए हैं। 50 मिलियन से मेरा काम हो गया है और बाकी बचे हुए 50 मिलियन मैं आपको वापस कर दूंगी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। फू कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। फेक मैरिज है, लेकिन मैं हूँ तो तुम्हारा हस्बैंड ही। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है और कहता है कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फू कहता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो यूना से कहता है कि मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें जल्दी कॉल करूंगा। उधर यूना भी बातें करते हुए आ रही होती है। इसी दौरान दोनों आमने सामने आ जाते हैं। यूना जल्दी से वहाँ से चली जाती है और कहती है कि ये कितना डरावना है, इसकी वाइफ इसके साथ कैसे रह रही होगी। नेक्स्ट सीन में यूना अपनी सीट पर बैठकर काम कर रही होती है। तभी उसके पास कुछ एम्प्लॉयज आती है और पूछती है कि हमने सुना है सीईओ मैरिड है और जल्दी वो डिवोर्स लेने वाले हैं, क्या ये बात सच है? यूना कहती है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। तभी वहाँ आरा आती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को कोई काम नहीं है? ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। आरा यूना से कहती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हारा आज आखिरी दिन है तो अच्छे से काम करो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यूना असिस्टेंट को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है। फिर सीन वहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम यूना को फू के पास देखते हैं। वो उसे मेडिसिन दे रही होती है। फू शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूना कहती है कि मैंने आपके असिस्टेंट को कॉल किया था, उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पर हैं, आपकी मीटिंग है और आपको मेडिसिन की जरूरत है, इसलिए मैं आपके लिए मेडिसिन ले आई हूँ, आप इसे ले लीजिए। फू मेडिसिन लेता है और खड़ा होकर कहता है कि तुम मेरी जासूसी क्यों कर रही हो? तुम जो चाहती हो वो हो नहीं सकता, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फेल हुई हो तो कोई फायदा नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगता है, लेकिन यूना उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान पानी फू के ऊपर गिर जाता है और यूना उसे क्लीन करने लगती है। तभी वहाँ असिस्टेंट आ जाता है। वो सॉरी बोलते हुए वापस जाने लगता है और कहता है कि मैं हमेशा गलत टाइम पर एंट्री लेता हूँ। फू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट रुकता नहीं और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूना कहती है कि आप मुझे एक लास्ट चांस दीजिए, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कितनी रिस्पॉन्सिबल हूँ। फू कहता है कि अगर तुम फेल हो गई तो? यूना कहती है कि अगर मैं फेल हो गई तो आप मेरी 5 मंथ्स की सैलरी रख लीजिएगा, बदले में आप मुझे एक लास्ट चांस और 1 महीने का टाइम दीजिए। फू खुश होकर कहता है कि ठीक है, लाओ पहले पैसे दो। यूना अपने बैग से वही कार्ड निकालती है जो फू ने उसे मैरिज के टाइम पर दिया था। फू कहता है कि ये कार्ड ऐसा क्यों लग रहा है
जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। वो यूना से कार्ड लेने लगता है, लेकिन यूना क्यूट और इनोसेंट सा चेहरा बनाने लगती है। तब फू कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया, अगर तुम फेल हो गई तो तुम खुद चली जाओगी। ये सुनकर यूना बहुत खुश हो जाती है। इधर आरा बहुत खुशी से झूमते हुए आ रही होती है। सब उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय उसे कॉफी देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। उसी समय यूना इतराते हुए वहां आती है। उसे देखकर आरा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो निकाल दिया गया था। यूना कहती है कि हाँ, मुझे निकाल दिया गया था, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। अब तुम देखो और जलती रहो। इतना कहकर वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। आरा गुस्से में कॉफी गिरा देती है। तभी एक एम्प्लॉय वहां आती है तो आरा उस पर चिल्ला देती है। फिर आरा यूना के पास आती है और कहती है कि तुम चाहती क्या हो? तुम सीईओ का पीछा छोड़ दो। यूना कहती है कि तुम अपने काम से काम रखा करो। तभी आरा को कॉल आती है। वो पार्किंग लॉट में जाती है, जहाँ मैनेजर एक स्टिक लेकर आया होता है। वो आरा को मारने वाला होता है, लेकिन आरा स्टिक नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम्हारी और मेरी दुश्मन एक ही है, इसलिए हमें उसका कुछ ना कुछ करना होगा। तुम्हें जॉब चाहिए और मुझे फू चाहिए, तो डील डन। नेक्स्ट सीन में यूना अपना काम कर रही होती है। तभी आरा उसके पास आती है और पूछती है कि क्या ये बात सच है कि सीईओ मैरिड है? यूना कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आती हूँ, दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं आई हूँ। वैसे भी मैं खुद मैरिड हूँ, तो मुझे सीईओ में क्यों इंटरेस्ट होगा? आरा कहती है कि अच्छा, तो तुम मैरिड हो? ठीक है, मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मिस्टर जून होटल में है। जाओ, जाकर उन्हें पिक करो। इसके बाद यूना वहां से निकल जाती है। उसके जाते ही आरा मैनेजर को कॉल करती है और कहती है कि काम हो गया है, अब तुम देख लेना। इसके बाद यूना होटल पहुंचती है और उस रूम की तरफ जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ फू और उसका असिस्टेंट भी वहां होते हैं। फू कहता है कि यूना वर्किंग आवर्स में यहाँ क्या कर रही है? यूना गेट नॉक करती है। तभी गेट खुलता है और उसमें से मैनेजर बाहर आता है। वो यूना को बेहोश करके रूम में ले जाता है, लेकिन यूना का बैग बाहर रह जाता है। मैनेजर उसे रूम में ले जाकर उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी फू और असिस्टेंट दोनों उस रूम के पास आते हैं और देखते हैं कि यूना का बैग बाहर गिरा हुआ है। फू जोर से गेट तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। फिर वो मैनेजर को बुरी तरह पीटने लगता है। इधर बेचारी यूना फू को पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है। इसके बाद वो फू को किस करने लगती है। फू तुरंत असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल के लिए कार निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का होता है। जैसे ही यूना को होश आता है, वो खुद को हॉस्पिटल में देखकर कहती है कि मैं यहाँ कैसे हूँ। तब फू उसे शांत करता है और उसे वो जगह दिखाता है जहाँ यूना ने उसे काटा था। फू कहता है कि तुम इतनी डेंजरस भी हो सकती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। यूना कहती है कि मैं नशे में थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। आई एम सो सॉरी। फू कहता है कि ये सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम वर्किंग आवर्स में वहाँ क्या कर रही थी। यूना बताती है कि आरा मैम ने मुझसे कहा था कि मैं होटल से मिस्टर जून को पिक कर लूं, इसलिए मैं वहाँ गई थी। फू कहता है कि वो तो वीआईपी है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी आरा को हॉस्पिटल बुलाओ। इधर यूना को दर्द हो रहा होता है तो फू उसके लिए मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। तभी हमेशा की तरह कबाब में हड्डी बनकर असिस्टेंट आ जाता है। उसे देखकर फू वहां से उठ जाता है और यूना को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो असिस्टेंट के साथ चला जाता है। इसके बाद फू आरा से पूछता है कि क्या तुमने यूना को मिस्टर जून को पिक करने के लिए भेजा था? आरा हाँ कहती है। तब फू कहता है कि वो तो वीआईपी हैं, फिर उनके आने के बारे में मुझे कैसे नहीं पता। आरा तुरंत कॉल करती है और सॉरी बोलते हुए कहती है कि गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, वो डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ हो गई थी। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में उसके साथ क्या हो सकता था, तुम्हें इसका अंदाजा भी है। आरा सॉरी बोलते हुए वहां से निकल जाती है। इसके बाद फू असिस्टेंट को इशारे में कुछ कहता है और असिस्टेंट कहता है कि काम हो जाएगा। फिर फू यूना के पास जा रहा होता है। तभी वहां ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। वो कहती है कि इसका चेहरा देखा देखा सा क्यों लग रहा है। फिर वो रूम में आती है और यूना से मिलती है। यूना कहती है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ग्रैंडमा फू पर चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो, अपनी वाइफ का ध्यान नहीं रख सकते हो। फू यूना को देखने लगता है। तब यूना ग्रैंडमा से कहती है कि ये मेरे बॉस हैं, मेरे हस्बैंड नहीं। ग्रैंडमा कहती है कि इसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट वाली फोटो में था, लेकिन यूना मना कर देती है और कहती है कि आप मुझे इंसल्टिंग फील करा रही हैं। नेक्स्ट सीन में यूना और कुछ एम्प्लॉइज आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ फू और उसका असिस्टेंट आते हैं। फू कहता है कि मुझे मेरी फेवरेट कॉफी जल्दी से बनाकर मेरे केबिन में ले आओ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यूना उसकी फेवरेट कॉफी बनाकर उसके ऑफिस में रख देती है। वहाँ एक डायरी भी होती है जिसमें फू की सारी फेवरेट डिशेस लिखी होती हैं। तभी यूना को कुछ काम आ जाता है और वो कॉफी और डायरी वहीं रखकर चली जाती है। उसके जाते ही फू डायरी देखता है और खुश होने लगता है कि यूना उसका इतना ख्याल रख रही है। तभी वो अपनी वाइफ को मैसेज करता है और पूछता है कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो क्या करना चाहिए। उधर से रिप्लाई आता है कि उसे इम्प्रेस करने के लिए वही करना चाहिए जो उसे पसंद हो। इसके बाद फू डायरी लेकर यूना के पास आता है और उसे देते हुए कहता है कि तुम इसे अंदर ही भूल गई थी। यूना उसे थैंक यू बोलती है और फू स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है।
फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ यूना अपना काम कर रही होती है। तभी फू उसके पास आता है और उसे किस करने वाला होता है, लेकिन हमेशा की तरह बीच में असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है। तब फू कहता है कि मुझे मेन पसंद है, गर्ल्स नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यूना सोचने लगती है कि मुझे बॉस को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि उनकी चॉइस इतनी अच्छी है तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। नेक्स्ट डे फू ऑफिस आता है। यूना उसे देखकर क्यूट सा फेस बना रही होती है। फू वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर सोचता है कि मैं इसकी वजह से इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। इसके बाद वो आरा से कहता है कि आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए हमें साथ में चलना होगा, तुम रेडी रहना। इतना कहकर वो जाने लगता है। तभी यूना इनोसेंट सा फेस बनाने लगती है। तब फू कहता है कि यूना तुम भी रेडी रहना, हम साथ में चलेंगे। फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ फू, आरा और यूना मिस्टर जून का वेट कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर जून अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री लेते हैं। फू उनके साथ हैंडशेक करता है। इसके बाद फू यूना को खाने का बोलकर मिस्टर जून के साथ चला जाता है। उधर यूना वेट्रेस को सब समझकर अंदर चली जाती है। तभी हमेशा की तरह आरा अपनी चाल चलती है। वो वेट्रेस के पास जाकर उसे पीनट लाने के लिए कहती है, जबकि मिस्टर जून को उससे एलर्जी होती है। फिर वो भी अंदर चली जाती है। सब लोग खाने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वेट्रेस डिश लेकर आती है। उसे देखकर मिस्टर जून गुस्से में कहते हैं कि क्या आपको पता नहीं है कि मुझे पीनट से एलर्जी है, फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि जब आप अभी ऐसे काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के बाद क्या करेंगे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगते हैं। तब फू यूना पर गुस्सा करने लगता है। तभी मिस्टर जून की वाइफ का कॉल आता है। वो कहती है कि जब वापस आ रहे हो तो मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेते आना, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। ये बात यूना सुन लेती है। वो तुरंत मिस्टर जून से कहती है कि मुझे पता था कि रेड वाइन आपकी फेवरेट है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर आई थी। फिर वो उन्हें एक दूसरा पैकेट देती है और कहती है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो हर लेडी को पसंद आता है। मुझे उम्मीद है कि आपकी वाइफ को भी ये पसंद आएगा। ये देखकर मिस्टर जून खुश हो जाते हैं और फू के साथ पार्टनरशिप के लिए तैयार हो जाते हैं। वो यूना की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मुझे पता था कि फू अपने स्टाफ को बहुत अच्छी तरह ट्रेन करता है। इसके बाद वो खुशी से वहां से चले जाते हैं। मिस्टर जून के जाने के बाद फू आरा पर गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया था, ताकि तुम सब संभाल सको, लेकिन तुमने क्या कर दिया। मुझे कल तुम्हारा स्टेटमेंट मेरी टेबल पर चाहिए। आरा गुस्से में हाथ पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। उसके जाते ही यूना टल्ली हो जाती है और फू के ऊपर गिर जाती है। फू उसे संभाल रहा होता है, लेकिन वो संभल ही नहीं रही होती। फू उसे सोफे पर बैठाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी उसके फोन पर ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो कॉल रिसीव करके कहता है कि हम एक मीटिंग में हैं और जल्दी घर आ रहे हैं। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है। फिर वो यूना के पास जाता है और तभी यूना उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में फू यूना को अपने घर लेकर आता है और उसे उसके रूम में सुला देता है। तभी वहाँ ग्रैंडमा आती है और कहती है कि तुम हैंडसम होने के साथ साथ बहुत ज्यादा काइंड भी हो। फिर वो उसे पानी देती है और कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर से ही शादी कर लो, तुम दोनों की खूब जमेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसने एक स्ट्रेंजर से शादी कर ली थी 1 साल पहले। ये सुनते ही फू को झटका लगता है। वो कहता है कि क्या इसकी शादी हो चुकी है। तब ग्रैंडमा कहती है कि मेरे पास उसकी फोटो है, रुको मैं दिखाती हूँ। फिर वो फोटो खोजने लगती है, लेकिन फू सोचता है कि मैं फोटो देखकर क्या करूंगा। इतना सोचकर वो वहां से सैड होकर चला जाता है। बेचारा फू, अभी अभी उसके दिल में फीलिंग्स आई थी और तुरंत टूट भी गई। नेक्स्ट सीन में हम कंपनी देखते हैं जहाँ फू यूना को इग्नोर करके आरा से कहता है कि मुझे कॉफी बना कर दो। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। यूना सोचती है कि कल तक तो सब ठीक था, फिर आज क्या हो गया। इधर आरा फू की कॉफी में कुछ मिक्स कर देती है और उसे जाकर दे देती है। ये लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। कॉफी पीने के बाद फू अनकॉन्शियस फील करने लगता है। तब आरा कहती है कि लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। फू कहता है कि आज का सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो, मैं आज रेस्ट करूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन अपना फोन भूल जाता है। आरा के हाथ तो जैसे जैकपॉट लग जाता है। वो फोन उठाती है और यूना को मैसेज करके कहती है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ। लेकिन आरा को ये नहीं पता होता कि वो जिससे चैट कर रही है वो यूना ही है। इसके बाद आरा यूना के पास जाती है और कहती है कि बॉस आज रेस्ट कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो पास के होटल में हैं। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, इसलिए तुम वहां चली जाओ। यूना हाँ बोलकर वहां चली जाती है। उधर आरा फिर से यूना यानी फू की वाइफ को मैसेज करती है और कहती है कि तुम जल्दी आओ। जब यूना होटल पहुंचती है तो उसे वहां एक एम्प्लॉय मिलता है। वो यूना को जबरदस्ती रूम में धक्का दे देता है। बेचारी यूना गेट जोर जोर से पीटती रह जाती है। तभी फू शॉवर लेकर बाहर आता है। उसे देखकर यूना शॉक्ड हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फू उसे पकड़ लेता है और छोड़ नहीं रहा होता। यूना कहती है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, लेकिन फू मना कर देता है और उसे दीवार से चिपका देता है। तब
तब यूना कहती है कि ये गलत है, मैं भी मैरिड हूँ और आप भी मैरिड हैं। अगर आपकी वाइफ को पता चला तो वो आपसे गुस्सा हो जाएगी। लेकिन फू कहता है कि मुझे घंटा फर्क पड़ता है। इसके बाद वो यूना को किस करने लगता है। फिर दोनों साथ में पूरी रात बिताते हैं। इधर आरा की खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसे लगता है कि अब वो फू की वाइफ बनेगी। तभी उसे उसके आदमियों का कॉल आता है और वो बताते हैं कि फू की वाइफ वहां नहीं आई थी और वो दूसरी लड़की पूरी रात उसी रूम में थी। ये सुनते ही आरा गुस्से से फट पड़ती है। इधर जैसे ही यूना की आंख खुलती है वो तुरंत उठ जाती है और सोचती है कि ये क्या हो गया, मैंने अपने हस्बैंड को चीट कर दिया। फिर वो फू को ध्यान से देखने लगती है। उसे रात की सारी बातें याद आने लगती है और वो स्माइल करने लगती है। तभी उसे मैसेज याद आता है। वो तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन कॉल आरा पिक करती है। यूना कहती है कि आप कौन है और मेरा हस्बैंड कहाँ है। आरा कहती है कि वो अभी रूम में बिजी है। ये सुनकर यूना कॉल कट कर देती है और खुश होने लगती है कि उसका हस्बैंड फू नहीं है। उधर आरा खुश हो रही होती है कि अब फू की वाइफ उसे डिवोर्स दे देगी और उसका रास्ता साफ हो जाएगा। इधर यूना फू को देख रही होती है। तभी फू उठ जाता है। वो यूना को देखकर शॉक्ड हो जाता है। यूना जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर वहां से भागने लगती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि रूम तो लॉक है। वो वहीं रुक जाती है और फू को देखने लगती है। उधर फू गुस्सा करने लगता है और यूना तुरंत दूसरी तरफ घूम जाती है। नेक्स्ट सीन में फू अपने ऑफिस में आता है। तभी वो देखता है कि उसका फोन तो यहीं पड़ा है। फिर वो असिस्टेंट को सब बताने लगता है और कहता है कि मुझे पता करके बताओ कि ये हरकत किसकी है। इसके बाद वो यूना के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताता है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए उसने छुट्टी ली है। ये सुनते ही फू जल्दी से यूना के घर पहुंच जाता है। वहाँ यूना मजे से कॉफी पी रही होती है। तभी फू गेट नॉक करने लगता है। यूना गेट खोलने जाती है लेकिन फू को देखते ही छुपने लगती है। फू भी उसकी तरह करने लगता है। फिर यूना गेट ओपन करती है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे फू भी आ जाता है और उसके पास बैठकर पूछता है कि क्या कल की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब है। यूना मना करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम अपना देखो और यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो उससे दूर होने लगती है लेकिन वो जितना दूर होती है वो उतना ही उसके पास आने लगता है। तब यूना कहती है कि हटो, मैं अपने हस्बैंड से बात करने वाली हूँ, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम मुझसे बात नहीं कर लेती। यूना कहती है कि हस्बैंड और वाइफ की कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, क्या तुम वो भी सुनना चाहते हो। ये सुनकर फू सोचने लगता है कि क्या ये अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर वो गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात में यूना अपने हस्बैंड यानी फू से बात कर रही होती है। वो कहती है कि सॉरी, मैं कल आ नहीं पाई, थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी। फू कहता है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था। यूना कहती है कि लगता है तुम्हारे फोन से इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दी गई है क्योंकि जब मैंने मॉर्निंग में कॉल की थी तो एक लड़की ने कॉल रिसीव किया था और कहा था कि तुम उसके साथ उसके बेड पर हो। फू कहता है कि हाँ, मैं एक लड़की के साथ था। तब यूना कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, हमें जल्द ही डिवोर्स का प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए। फू हाँ कह देता है और खुश होने लगता है। इधर यूना भी खुश हो रही होती है। अब दोनों को क्या पता कि जिससे वो प्यार करते हैं वो असल में उनके अपने हस्बैंड और वाइफ ही हैं। जब बाद में इन्हें सच्चाई पता चलेगी तब क्या होगा, ये आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आरा कुछ डॉक्यूमेंट लेकर फू के ऑफिस में जा रही होती है तभी यूना आती है और कहती है कि इनकी कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार चेक कर लीजिए। आरा कहती है कि ये मेरा काम है, मैंने अच्छे से चेक किया है, तुम अपने काम से मतलब रखो। इसके बाद दोनों फू के पास जाती हैं। आरा फू को फाइल देती है। फू पूछता है कि तुमने सब चेक तो किया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आरा कहती है कि मैंने 100 बार चेक किया है, कोई गलती हो ही नहीं सकती। तभी यूना कहती है कि मिस्टर जून की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है, हमें पहले चेक कर लेना चाहिए। ये सुनकर फू फाइल फेंक देता है और कहता है कि मैंने कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए, इसे एक बार फिर से चेक करो। फिर वो दोनों को बाहर जाने के लिए कह देता है। यूना सोचने लगती है कि अगर मिस्टर जून का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो मैं भी जॉब से फायर हो जाऊंगी। ये सोचकर वो एक कोने में बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ फू आता है और उससे रोने की वजह पूछता है। यूना उसे सब बता देती है। तब फू कहता है कि इससे तुम्हारे काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तुम्हारा टाइम भी पूरा हो चुका है, अब तुम परमानेंट एम्प्लॉय बन चुकी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फू कंपनी आता है तो वो अनाउंसमेंट करता है कि यूना आज से परमानेंट एम्प्लॉय हो चुकी है। ये सुनकर सारे एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है, इसने जरूर सीईओ को सिड्यूस किया होगा। ये जानती है कि वो मैरिड है, फिर भी ऐसा कैसे कर सकती है, ये तो अब उसकी मिस्ट्रेस बन चुकी है। यूना वहाँ से जा रही होती है तभी आरा उसे रोकती है और कहती है कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस हो, फू को सिड्यूस करने में तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम उसके साथ सो कैसे सकती हो, वो मैरिड है और तुम भी मैरिड हो, थोड़ा तो शर्म करो। तब यूना कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छा, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। आरा कहती है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगी, मुझे तो बस इतना पता है कि सीईओ मैरिड है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, वो उसी होटल में थी। यूना कहती है कि मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में फू, असिस्टेंट और यूना एक साथ होते हैं। यूना फू को एक फाइल देती है और कहती है कि ये कल की बिजनेस ट्रिप की डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर वो पूछती है कि क्या आपको उस इंसान का पता चला जिसने रूम लॉक किया था। वो कहता है कि
उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या तुम्हें इस बारे में कोई आइडिया है? यूना कहती है कि मुझे आरा पर डाउट है। फू कहता है कि हम बिजनेस ट्रिप से वापस आकर इस पर फोकस करेंगे। और क्या तुमने कल की सारी प्रिपरेशन कर ली है? यूना हाँ कहती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपको मिस यूना के साथ थोड़ा प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये सुनकर फू और यूना दोनों शॉक्ड होकर एक साथ चिल्लाते हैं और कहते हैं कि क्या प्राइवेट टाइम? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो ये तो कॉमन सी बात है। यूना फू से पूछती है कि क्या आप मुझे लाइक करते हैं? फू कहता है कि नहीं, पहले तुम मुझे लाइक करती थी तब मैंने, और वैसे भी पहले तुम्हारी ग्रैंडमा ने ही तो कहा था। यूना कहती है कि वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, पहले आपने मुझे लाइक करना शुरू किया था। लेकिन फू मानने को तैयार नहीं होता। तब यूना गुस्से में वहां से चली जाती है। असिस्टेंट भी गुस्से में खड़ा होकर कहता है कि बॉस, पहले आपने ही यूना को लाइक करना शुरू किया था। लेकिन फू फिर भी नहीं मानता। ये सारी बातें यूना बाहर खड़े होकर सुन रही होती हैं। तभी वो वापस रूम में आती है और फू को अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है कि ये ब्रेसलेट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। वो ब्रेसलेट देखकर असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फू कहता है कि ऐसा नकली ब्रेसलेट तो मैं बहुत सारे खरीद सकता हूँ, ये नकली है। तब असिस्टेंट फू को बताने लगता है कि ये मिलियंस का ब्रेसलेट है और आपने ही ये अपनी वाइफ को दिया था। लेकिन फू असिस्टेंट को धक्का दे देता है। यूना हंसते हुए कहती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट दिया है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद फू असिस्टेंट को गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि क्या जरूरत थी यूना के सामने मेरी वाइफ के बारे में बोलने की। असिस्टेंट कहता है कि मैं जाकर यूना को सब एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फू उसे मना कर देता है और कहता है कि कल उसका बर्थडे है, उसके लिए कुछ अच्छा सा प्रिपरेशन करो। असिस्टेंट जाने लगता है। तभी फू उसे रोकता है और कहता है कि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है, तुम फिर से कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दोगे, मैं खुद सब देखूंगा। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना ऑफिस आती है तो कुछ एम्प्लॉय ताना मारते हुए कहती है कि ये देखो, सीईओ ने तुम्हारे लिए ये सब प्रिपेयर किया है, अब तो खुश हो ना? यूना कहती है मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है और गुस्से से वहां से चली जाती है। एम्प्लॉय कहती हैं क्या हमें पागल समझा है? तभी वहां आरा आती है और ये सब देखकर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि इस यूना में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। उसे याद आता है कि जब फू की वाइफ का कॉल आया था तो उसकी आवाज और यूना दोनों की सेम कैसे हो सकती है, मुझे पता करना होगा। इधर यूना फू के ऑफिस में आती है और फू से पूछती है कि क्या तुमने वो सब किया है? फू कहता है हाँ, मैंने ही किया है, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए। यूना गुस्से में बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फू कहता है लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगा देता हूँ, तुम बताओ। यूना कहती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फू कहता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। यूना मना कर देती है और कहती है कि तुम मैरिड हो, मैं भी, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फू सैड हो जाता है बेचारा। नेक्स्ट सीन में जब यूना घर जा रही होती है तभी पीछे से एक कार आ रही होती है। फू उसे बचा लेता है लेकिन खुद इंजर्ड हो जाता है। यूना कहती है हमें घर चलना होगा, तुम्हें बहुत चोट लगी है। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ फू अपने कपड़े निकालने में शर्मा रहा होता है। तब यूना उसके कपड़े फाड़ देती है और उसे मेडिसिन अप्लाई करती है। वो पूछती है क्या दर्द हो रहा है? फू मना कर देता है क्योंकि उसे मजा आ रहा होता है। ये सब होने के बाद फू यूना से कहता है मुझे पता है तुम मुझसे लव करती हो, फिर ये सब क्यों कर रही हो? यूना कहती है मैं एक मिस्ट्रेस नहीं बन सकती। तब फू बताता है कि मैंने ये शादी अपने ग्रैंडपा के लिए की थी और ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो दिखती कैसी है। यूना शॉक्ड हो जाती है और कहती है सेम, मेरा भी साथ ऐसा ही है। फू कहता है हम तो एक हो सकते हैं, बस एक हफ्ते तुम वेट कर लो, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में फू अपने ऑफिस में यूना की फोटोज देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट आता है और फू को डरा देता है, फिर हंसने लगता है। फू गुस्से से देखने लगता है तो असिस्टेंट बताता है कि होटल वाले कांड के बारे में पता चल गया है, वो आ रहा है। फू आरा को बुलाता है और उस बारे में पूछता है, लेकिन आरा मना कर देती है। वो कहती है मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फू गुस्से में कहता है अच्छे से यहाँ से चली जाओ, वरना आरा कहती है उस यूना के लिए आप मुझे फायर कर रहे हैं, मैं यहाँ इतने टाइम से हूँ। फू कहता है मान जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना होगा। आरा हाथ पैर पटकते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। फू असिस्टेंट से कहता है कि डिवोर्स का कुछ इंतजाम करो, मैं इसे एक हफ्ते में खत्म करूंगा, मैं यूना से शादी करना चाहता हूँ। ये सारी बातें आरा सुन रही होती है। बाहर आकर वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसे वही फोटो मिलती है जो यूना से नीचे गिरी थी। वो उसे खोलती है और देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर यूना को देखने लगती है। यूना उसे देखते ही कहती है ये तो सीईओ का है, मुझे दो। लेकिन आरा मना कर देती है और बाहर चली जाती है। उसके जाते ही यूना कहती है दाल में कुछ तो काला है और उसे चेक करने लगती है। तभी पीछे से फू आता है। यूना जब उसे खोलती है तो वो खाली होता है। यूना कहती है ये तो खाली है, इसमें था क्या? फू कहता है तुम ज्यादा सोच रही हो और वहां से चला जाता है। इधर आरा बाहर आती है और उस फोटो को फेंक देती है।
वो कहती है कि फू सिर्फ मेरा है, रास्ते में जो भी आएगा उसे छोड़ने वाली हूँ। नहीं, तभी उसके पास एक आदमी आता है और आरा को कुछ फोटोज देता है। वो कहता है कि ये वो लड़की है जिससे फू की शादी होने वाली थी, लेकिन बाय मिस्टेक यूना से हो गई। फिर क्या था, आरा एक वियर्ड सी स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में आरा कॉफी पी रही होती है। तभी वही लड़की लीना आती है और कहती है, मैं बिना पैसों के कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मेरा डिमांड 20 मिलियन है। आरा हंसती है और उसे एक कार्ड देती है। वो कहती है, मुझे पता था ये 20 मिलियन, और अगर काम अच्छा हुआ तो 20 और भी मिलेगा। लीना बहुत खुश होती है। आरा सोचती है कि ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, मेरे पास तो जैकपॉट लग गया है। फिर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। इधर फू अपनी वाइफ का वेट कर रहा होता है। तभी सामने यूना आ रही होती है। वो फू से कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी लीना आ जाती है और फू से चिपकने लगती है। फू कहता है, क्या तुम मेरी वाइफ हो? लीना कहती है, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? यूना सोचती है, ओह तो ये है सीईओ की वाइफ। लीना यूना को देखकर कहती है, तुम ही वो मिस्ट्रेस हो, मेरे हस्बैंड को फंसा लिया है तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती? फू उसे डांटने लगता है, लेकिन लीना नहीं सुनती और यूना को बुरा भला कहने लगती है। यूना वहां से सॉरी कहकर चली जाती है। उसके पीछे फू भी जाने लगता है, लेकिन लीना उसे रोक लेती है और कहीं खाने के लिए चलने को कहती है। इन सब में फू का फोन टूट जाता है। वो लीना से कहता है, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया है? लीना कहती है, तुम इतने अमीर हो, दूसरा ले लेना। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। फू लीना को एक डिवोर्स के डॉक्यूमेंट देता है और साइन करने के लिए कहता है। लीना मना कर देती है और कहती है, क्या मैं पागल हूँ जो अपनी इतनी अच्छी लाइफ को बर्बाद कर दूं? बिल्कुल नहीं। फू कहता है, हमने डिस्कस किया था, अच्छा चलो मैं तुम्हें 500 मिलियन दे दूंगा। लेकिन लीना कुछ नहीं बोलती। तब फू कहता है, अब तुम्हें चाहिए क्या? लीना कहती है, मुझे 5 बिलियन चाहिए। फू कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। लीना आरा को कॉल करके कहती है कि यहाँ का काम हो गया है। नेक्स्ट सीन में यूना लिफ्ट में होती है। तभी फू भी आता है। यूना पूछती है, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? फू कहता है, नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर वो पूछता है, क्या तुम्हारा डिवोर्स हुआ? यूना कहती है, नहीं, वो मेरा कॉल और मैसेज दोनों का आंसर नहीं कर रहा है। फू कहता है, क्या तुम उससे लव करने लगी हो? उसके लिए वरिड क्यों हो रही हो? यूना फू से पूछती है, क्या तुम्हारा काम हुआ? फू मना करता है और कहता है, नहीं, उसने 5 बिलियन का डिमांड किया है। यूना कहती है, क्या वो पागल हो गई है? फू कहता है, ये छोड़ो, मैंने जो पूछा वो बताओ। यूना कहती है, तुम सोचो कि कौन होगा। फू परेशान होने लगता है। यूना उसके गाल पर किस करके जाने लगती है, लेकिन फू उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में यूना फू के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे अपने हस्बैंड की याद आती है और वो मैसेज करती है कि हम कल डिवोर्स के लिए मिलेंगे। इधर जब फू अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तब लीना वहां आती है और उसे खाने के लिए चलने को कहती है। फू कहता है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तभी उसके पास एक मैसेज आता है। फू गुस्से में लीना से कहता है, क्या सच में तुम मेरी वाइफ हो? लीना थोड़ा डरने लगती है। फू उसे मैसेज दिखाता है और कहता है, सच बोलो वरना तुमसे पुलिस डील करेगी। इतना सुनते ही लीना वहां से भाग जाती है। उसके जाते ही असिस्टेंट वहां आता है और फू को बताता है कि ये सारा काम आरा ने किया है। वो सारे प्रूफ फू को देता है, जिसे देखकर फू शॉक्ड हो जाता है। इधर लीना आरा के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। वो कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम तो गए काम से। फू को सब पता चल गया है। आरा कहती है, इतनी जल्दी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास प्लान भी है। वो कहती है कि मैं यहाँ पर 10 साल से काम कर रही हूँ, ये कल की आई हुई लड़की मेरा काम, मेरा आदमी और मेरा प्यार नहीं ले जा सकती। फिर दोनों यूना के कंप्यूटर में कुछ गोलमाल करने लगती है और खुश हो रही होती है कि सारा ब्लेम यूना पर आएगा। तभी लाइट ऑन होती है और सामने फू, असिस्टेंट और बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। उन्हें देखकर आरा और लीना दोनों डर जाती हैं। फू कहता है, अब कोई फायदा नहीं, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। असिस्टेंट आरा को प्रूफ देता है और कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आरा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब इस लीना का किया धरा है। वहीं लीना आरा पर इल्जाम लगा रही होती है। फू कहता है, कोई जरूरत नहीं है इतना नाटक करने की। तब आरा कहती है, हाँ मैंने ही किया है ये सब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कदर नहीं, तुम्हें उस यूना की कदर है, इसलिए मैंने ये सब किया। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? फू कहता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है और इनोसेंट भी, अब तुमसे पुलिस डील करेगी। फिर बॉडीगार्ड आरा और लीना दोनों को वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूना कैलेंडर देखती है तो उसे याद आता है कि आज उसके डिवोर्स की डेट है। फिर वो अपने हस्बैंड को मैसेज करती है। वो मैसेज फू के फोन पर आता है, जिसे देखकर यूना शॉक्ड हो जाती है। वो कुछ नहीं कहती और सीन कट हो जाता है। फिर हम यूना को मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर देखते हैं, जहाँ फू आता है। वो यूना को देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूना भी पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब फू बताता है कि वो डिवोर्स लेने आया है। ये सुनकर यूना स्माइल करने लगती है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो पहले कट हुआ था। जब मैसेज फू के फोन पर आया था, तब वहाँ असिस्टेंट आया था। यूना ने पूछा था कि ये फोन किसका है। तब असिस्टेंट ने बताया था कि ये फोन बॉस का है और वो इसे अपनी वाइफ से बात करने के लिए यूज करते हैं। ये सब सुनकर फू और यूना दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यूना कहती है, क्या अब भी तुम्हें डिवोर्स लेना है? फू मना कर देता है और कहता है कि अब कभी भी डिवोर्स
डिवोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम कंपनी देखते हैं जहाँ यूना फू को उसका शेड्यूल बता रही होती है। फू उसे देख रहा होता है और कहता है कि आज शाम 5 बजे एक और मीटिंग है मेरी वाइफ के साथ। यूना मना करती है तो फू उसके पास आता है और कहता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है, आज तो हम कहीं बाहर चलेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा के साथ।